Very good morning, dear students. Welcome to today's class of Master of Commerce for final year students for the subject Strategic Management. व्यू रचनात्मक प्रबंध को हम पढ़ रहे थे, उसके 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स हमने देख लिए. आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले 2018 का. स्टूडेंट्स, पूरी 5 यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं टॉपिक वाइज. हम 2 क्वेश्चन पेपर्स भी देख चुके हैं. आज हम तीसरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं. इसके बाद मेरी वीडियोस नहीं आने वाली हैं, बट आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्वेरीज पुटअप करिएगा. और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाती रहूँगी, बट उसके लिए सिर्फ यह शर्त है कि आपको पढ़ना है, क्वेरीज पुटअप करनी है और आप बोलोगे उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगी. भले वो रिवीजन है, कोई टॉपिक को रिपीट करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग है, कुछ भी है. द वीडियो विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर क्वेरीज. अदरवाइज कंसिडर दिस एज माई लास्ट वीडियो फॉर दिस करंट एकेडमिक सेशन. जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाई करी थी, फिर क्वेश्चन पेपर देखते हैं. यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मिशन, पर्पस, बिजनेस डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. यूनिट 2 में हमने पढ़ा एनवायरमेंटल अप्रेजल, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, डायग्नोसिस ऑफ एनवायरमेंट, इंटरनल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, इंटरनल फैक्टर्स टू बी एनालाइज्ड, डायग्नोसिस एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. यूनिट 3 में हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज, एक्सपांशन स्ट्रेटेजीज, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज एंड नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज. यूनिट 4 में हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक चॉइस, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, कंटिजेंसी स्ट्रेटेजीज एंड चूजिंग इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज. यूनिट 5 में हमने पढ़ा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, रिसोर्स अलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, फंक्शनल प्लान्स, बिहेवियरल कंसिडरेशंस. इन सब के बेसिस पे क्वेश्चन पेपर्स पहले के 2 देख लिए. आज हम 2018 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए. पार्ट ए में हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों कंपलसरी हैं. इस तरीके से टोटल पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस होंगे, हर यूनिट से 2-2 मिलाकर, और आपको सारे 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. हर क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड्स में लिखना है. यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्यू रचना प्रबंधन को परिभाषित कीजिए. दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्यापार के कोई भी 2 उद्देश्य बताइए. सेकेंड यूनिट से क्वेश्चंस हैं व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो एनवायरमेंट, सूक्ष्म वातावरण का मतलब समझाइए. व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट विश्लेषण से आपका क्या तात्पर्य है. यूनिट 3 है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, फैलाव व्यू रचना से आपका क्या तात्पर्य है. और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी, इट इज नॉट रिटायरमेंट, इट इज रिट्रेंचमेंट. ठीक है, छठनी व्यू रचना से आपका क्या तात्पर्य है. यूनिट 4 से क्वेश्चंस हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो विश्लेषण से आपका क्या तात्पर्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, अंतर्राष्ट्रीय व्यू रचना से आपका क्या तात्पर्य है. यूनिट 5 है, उसमें क्वेश्चंस हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, संसाधन आवंटन की अवधारणा को समझाइए. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर फंक्शनल प्लान्स, क्रियात्मक प्लान क्या है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ गया पार्ट बी. पार्ट बी में हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ऐसे 5 यूनिट से 10 क्वेश्चंस है, बट इसमें आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन को चूज करके उसका आंसर लिखना है. तो टोटल आपको 5 आंसर्स लिखने हैं और हर आंसर 250 वर्ड्स का होना चाहिए. तो यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल मेकिंग मिशन स्टेटमेंट. ध्येय यानी कि मिशन स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्येय स्टेटमेंट को बनाने में क्या सावधानी रखनी चाहिए. ऑप्शन में है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, व्यू रचना प्रबंधन से आपका क्या तात्पर्य है, निर्णय लेने की व्यू रचना की प्रक्रिया समझाइए. यूनिट 2 के क्वेश्चंस हैं व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो एनवायरमेंट, व्हाई इट्स एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, वृहद वातावरण से आपका क्या तात्पर्य है, इसका विश्लेषण क्यों आवश्यक है. ऑप्शन में क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, व्हाई इट्स एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, जनसांख्यिकीय वातावरण से आपका क्या तात्पर्य है, इसका विश्लेषण क्यों आवश्यक है.
यूनिट 3 के क्वेश्चंस हैं, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, समायोजन व्यू रचना की आवश्यकता एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ऑप्शन में है डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, स्थायित्व व्यू रचना की आवश्यकता एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 से क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंसी स्ट्रेटेजी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू हैव कंटिंजेंसी स्ट्रेटेजी। हिंदी में है आकस्मिक व्यू रचना से आपका क्या तात्पर्य है, संगठन में आकस्मिक व्यू रचना की आवश्यकता क्या है। इसमें दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया आई डोंट नो, बट क्वेश्चन पेपर में यही दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिट 5 में क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल, व्यू रचना क्रियान्वयन की प्रक्रिया का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। ऑप्शन में है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल कंसिडरेशंस और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस। हिंदी में है व्यवहारवादी मनन, संगठनात्मक मनन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ गया पार्ट सी। पार्ट सी में पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा और इन 5 में से आपको किसी भी 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने, हर आंसर 300 वर्ड्स में होना चाहिए, राइट। तो यूनिट 1 का क्वेश्चन है, राइट अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड दिस मिशन स्टेटमेंट। अपने संस्था का मिशन ध्येय स्टेटमेंट बनाइए, इस मिशन स्टेटमेंट के पीछे के औचित्य बताइए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है, परफॉर्म अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मिंग अ स्वॉट एनालिसिस। अपने संस्था का स्वॉट विश्लेषण कीजिए, स्वॉट विश्लेषण से के क्या फायदे हैं। सॉरी। यूनिट 3 है, उसका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस शुड हैव ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। वैकल्पिक व्यू रचनाओं से आपका क्या तात्पर्य है, संस्थानों के पास वैकल्पिक व्यू रचना क्यों होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, उपयुक्त उदाहरणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यू रचना के महत्व को समझाइए। और यूनिट 5 है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, बीसीजी मैट्रिक्स, यानी कि हिंदी में भी वही बीसीजी मैट्रिक्स और जीई मॉडल, हिंदी में भी जीई मॉडल। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 2018 का पेपर। इसके बाद का क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम्स हुई तो कुछ पेपर्स नहीं भी हुए हैं, बट हमको इन पेपर्स को रिवीजन करते समय ध्यान में रखना है और पूरी कोशिश करनी है कि 3 आवर्स में हमको एक क्वेश्चन पेपर का आंसर सॉल्यूशन लिख देना है। आज का असाइनमेंट यही है कि आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना 3 आवर्स टाइम टारगेट लेकर और अपना बेस्ट ट्राई करना कि आप ये पेपर सॉल्व कर सको। कुछ भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं यूट्यूब पे अब वीडियोस अपलोड नहीं करूंगी क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। रिवीजन के तौर पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन पेपर भी बता दिए हैं, जो सॉल्व करोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा साथ साथ। बट इसके अलावा भी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर दैट। और वीडियोस बनाने की ज़रूरत लगी मुझे कि आपकी कोई क्वेरीज ऐसी हैं जो वीडियोस के थ्रू मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो मैं डेफिनेटली वीडियोस भी बना के अपलोड करूंगी। सो स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हैव अ सेफ टाइम। थैंक यू।